पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी कितनी है किसको पता है? 25 बिलियन एट मैक्सिमम। तो इसकी कितनी है? इसकी 100वें हिस्से में पाकिस्तान की। हाँ, सिर्फ अमेज़न की इतनी ज़्यादा है। इस वजह से अमेज़न के ऊपर इतना ज़्यादा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सेलर्स हैं ना, सेलर्स और बायर, वो बहुत ज़्यादा है उसके ऊपर। ये नीचे ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी के नीचे, इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया के स्टैट्स दिए होंगे कि 2020 में हिंदी और तमिल जो लोग हैं वो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया था एज ए सेलर, ठीक है। और उन्होंने कितने लोगों ने 4,152 इंडियन सेलर्स ने 1 करोड़ रुपए की सेल सिर्फ 2020 में कवर की है। 1 करोड़ रुपया इंडिया का, मतलब पाकिस्तान के 2.2 करोड़ समथिंग, ठीक है, एक बंदे ने। और इस तरह के कितने बंदे थे? 4,152। तो इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें VA क्यों करना चाहिए? ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें VA क्यों करना चाहिए? उसका सिंपल सा आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि भाई मुझे खुद फ्रीलांसिंग नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि आप 24 घंटे के गुलाम होते हो। ये वैसे कहा जाता है कि भाई आप अपने बॉस बन जाते हो, बॉस नहीं बनते, आप क्लाइंट के गुलाम बन जाते हो। लेकिन इसमें अमेज़न में आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है ना, अपने दिन में 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे उसको देना बस, और मंथली आपको पे करेगा। आपने उसका अकाउंट हैंडल करना है, और आपने, या इस तरह भी है, आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सर्विसेज दी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप पूरा अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो ज़ाहिर हो मंथली आपको पे करेगा। स्टार्ट में आपको जब नए होंगे तो आपको टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन वंस आपका अकाउंट चलना शुरू हो गया उसका, तो आपको दिन में आधा घंटा भी काफ़ी होता है। मेरा जो क्लाइंट है उसको मैं तकरीबन 30 मिनट एक दिन के उसको दे दूँ, बस काफ़ी है। बस देखना होता है कि यार कैसा चल रहा है। अच्छा, ये कोई खराबी तो नहीं है, बस कैंपेन चलाई हुई हैं, वो चल रही हैं, उनका टाइम ऑटो पे सेट है, ऑटो कैंपेन चल रही है, बस मैनेज करना है किस तरह से मैनेज करना है। इसलिए मैंने जो स्टार्ट में बात की थी ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक चीज़ पता हो। और अक्सर ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, तो उन्होंने अपना अकाउंट किसको देना होता है, तो वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं इस बंदे को पता है या नहीं है। ये जो क्लाइंट आया था पहला, ये पता तो नहीं, मतलब इस टाइप का पहला जो क्लाइंट है वो यही था कि इसका अकाउंट बहुत ज़बरदस्त चल रहा था, इसके पास टाइम नहीं था। तो इसने मुझे कहा यार मैंने ये हैंडल करना है, इसको करवाना है। तो मैंने उसको देखा, मैंने रिपोर्ट बना के देखी, यार ये चीज़ें आपकी टेंशन वाली है, मैं चेंज कर दूँगा और मैं आपको कराऊँगा। तो वो बस ठीक है, डन हो गया। अच्छा, इसका एक क्लाइंट क्या है, ये साथ से कह दूँ, ये स्लाइड्स आपको शायद मिल भी जाए, या लिखना है तो ज़्यादा बेहतर है। कोई क्वेश्चन वगैरह है अभी तक किसी के? अभी तक तो वैसे सारे इंटरव्यू डिटेल में बात नहीं की। सर आप जैसे अमेज़न पे काम कर रहे हैं 1-2 घंटे या 30 मिनट में जाता है, तो अपवर्क का काम भी तो ऐसे ही है। अपवर्क में स्टार्ट में आपको उसकी भी जो प्रपोजल्स हम देते हैं उसकी जो पेमेंट है आवर्स के हिसाब से भी मौजूद है उस पर। हमने ये मतलब अमेज़न का क्लाइंट ढूंढना भी तो सही है, अपवर्क से ही ढूंढना है, अपवर्क से ढूंढना है, फाइवर से ढूंढना है, पेपर पावर से, गुरु से, जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगता है वहाँ से ढूंढना। अच्छा जी, और हायर भी सर हमें लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं अमेज़न के लिए को। हाँ, अगर आपको पूरा अकाउंट मैनेज करवाना है। अब इस तरह भी हो सकता है कि वो आपको कहें कि सिर्फ मुझे प्रोडक्ट फाइंड करके दो, मैं कौन सा प्रोडक्ट चलाऊँ मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं, मेरे पास इतने रुपए हैं या इतने डॉलर्स हैं, मुझे तो मैंने कैसे काम करना है। तो आपने सिर्फ उसका लेआउट बना देना है, उसे प्रोडक्ट ढूंढ के देना। प्रोडक्ट के अब जितना मैंने पीछे लिखा हुआ था, ये जो दूसरे होते हैं ना गिग्स वगैरह, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, उसमें मिनिमम पे कितनी होती है? $10 का भी ले लेते हैं,
$20 कर दी। $5 स्टार्टिंग में। इसमें आपको मिनिमम $100, यस $70 Starting- और नीचे आ जाए $50 से नीचे नहीं जाता। यस वो भी ए वन टाइम सर्विस, मतलब फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट ढूंढ के देना है उसको तो ये चार्ज करेंगे। अगर आप मंथली वाली बात करेंगे तो फिर $200, यस $250। अमेज़ॉन को एज अ VA लेके चलने का मेन मकसद यही होता है कि इसमें आपको टाइम कम देना पड़ता है। अब मैं पहले शुरू से नहीं ये कर रहा हूँ, पहले मैं हूँ फ्रीलांसर ही, करता रहा हूँ फ्रीलांसिंग, लेकिन मैं पहले क्या करता रहा हूँ, पहले मैं एनिमेशन करता रहा हूँ, उसमें वो टाइम देना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं SEO करता रहा हूँ, उसमें भी टाइम देना पड़ता है उसका। फिर जब मैंने ये सुना कि ये है, इसको देखा तो मैं कहा यार ये सही है, मैं फ्रीलांसिंग छोड़ने वाला था, फिर ये स्टार्ट किया तो मैंने कहा यार ये सही है, इसमें टाइम कम देना पड़ता है। उसमें जब आप फ्रीलांसिंग में जिस तरह आप कह रहे थे ना, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, टाइम इतना थोड़ा देना पड़ता है कि आपको प्रपोजल सेंड किया, जब आपको फॉर एग्जांपल ये एक क्लाइंट मिलेगा, ये आपको मंथली पे करेगा $200, आप मंथली 30 मिनट्स मतलब डेली इसको देंगे तो आपके लिए काफ़ी होंगे। $200 एक नॉर्मल बंदे के लिए काफ़ी होंगे, सिंगल पर्सन के लिए। आप अगर चाहें तो 2 क्लाइंट्स कर लें, 3 क्लाइंट्स कर लें, आपके लिए इतने काफ़ी हैं, 3 घंटे लग गए आपके डेली। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं तो आपको एक क्लाइंट के साथ आपका नहीं, आपकी पूरी नहीं पड़ेगी। आपको प्रपोजल सेंड करना है, करते रहना है, ग्रैब करना है। एक टाइम पे आपको 6 क्लाइंट्स पकड़ने पड़ेंगे, फिर आपके हो सकता है $200 हो जाए, $300 हो जाए 2 दिन के अंदर, 10 दिनों के अंदर या महीने के अंदर। ये इस वजह से इसमें इस तरह टाइम कम सकता है। यस सर। अच्छा जी, अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या। अब तक हमने देख लिया कि वाई अमेज़ॉन VA, और अच्छा अमेज़ॉन में 2 तरह के मोड होते हैं, ब्राउज़ वालों को थोड़ा आइडिया होगा। ब्राउज़ में होता है FBD और दूसरा क्या होता है FBM। अमेज़ॉन में FBA और FBM होता है, सेम चीज़ें होती हैं। इसका आइडिया किसको नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ। FBM जो होता है उसका मतलब होता है कि आपने एज अ मर्चेंट आप बैठे हुए हैं घर में, आपने अपनी इन्वेंट्री घर में रखी हुई है सारी, ऑर्डर आएगा आप खुद देखेंगे, आप वहाँ से टिक करेंगे कि हाँ ये मिल गया मुझे ऑर्डर, फिर आप उसे पैक करेंगे अमेज़ॉन के रैक में और फिर आप भेज देंगे। खुद ही पिक पैक और शिप करना, खुद ही पिक पैक और शिप करेंगे। ये होता है FBM। FBA में आपकी सारा हेडेक खत्म, आपने वहाँ से चाइना से या जहाँ से भी आपने सोर्स करवाया, पाकिस्तान से करवाते हैं, जहाँ से भी आप करवाते हैं, आपकी मर्जी है, आपको जहाँ से करवाना, आपने अमेज़ॉन के भेज दिया, बस आपने अपना अकाउंट अंदर जाकर बस देखना है कि उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट वगैरह नहीं है। सिर्फ अमेज़ॉन का एड्रेस देना पड़ता है सप्लायर्स को। अमेज़ॉन का एड्रेस वो अमेज़ॉन खुद ही हैंडल करेगा सब कुछ, आपने कुछ भी नहीं करना। आपकी जब इन्वेंट्री वहाँ पहुँच जाएगी तो अमेज़ॉन आपके अकाउंट में आ जाएगा आपके इतने पीसेस आ गए, आपने फिर वहाँ से जाके लिस्टिंग करनी है, सारे अपना जो प्रोडक्ट होगा वो कर देनी होती है, पहले ही कर देनी होती है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जब भी ऑर्डर आएगा आपको सिर्फ पता चल जाएगा कि इतने ऑर्डर आए हैं, इतने डिस्पैच हो चुके हैं, इतने रहते हैं, और बस इतनी इन्वेंट्री रह गई है। बस ये चीज़ें आपने देखनी है। जब देखना है कि इन्वेंट्री कम हो गई है तो आप उधर से दोबारा ऑर्डर कर दें, सोर्स को कहना वो उधर से भेज देगा। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें फिर थोड़ा बहुत हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट को हंट कैसे किया जाता है, देखा कैसे जाता है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा वायबल है, किस तरीके से हमने जाके सर्च करना है कि यार कौन सा प्रोडक्ट हमने निकालना है। इसके लिए टूल्स यूज़ होते हैं, लेकिन टूल्स के ऊपर सारे रिलाई करते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा अच्छा उसे नहीं समझा जाता। मतलब टूल्स पिछला डाटा पाते हैं, ठीक है। एक मिसाल के तौर पे पिछले साल, अब जैसे अभी क्रिसमस थी एंड ये हुआ, अभी नहीं हुआ, कल हुआ। आज अगर आप